नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। बड़वानी जिले के आदिवासी पत्रकार विनोद खन्ना ने आज एक बार फिर आदिवासी नेताओं को जमकर निशाना, जिन्होंने आज उन गरीब आदिवासियों की आवाज़ उठाई जो परिवार चलाने की मजबूरी में आज मजदूरी के लिए मंडियों में बिक रहे हैं। उन्होंने इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर उन आदिवासी नेताओं को ठहराया है जो इन्हें रोजगार देने में असमर्थ हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी बात विनोद खन्ना के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनोद खन्ना। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस वक्त हम मांडव की उन हसीन पहाड़ियों पर मौजूद है जो जंगल देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। आज यहाँ पर हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि आदिवासियों के लिए जो आदिवासी नेता है वो रोजगार के लिए क्या करते हैं। मैं आज उनके विषय में, उनकी दर्द, उनकी पीड़ाएं अपनी ज़ुबान से बताना चाहता हूं। हो सकता है कि किसी को बुरा भी लगे, लेकिन मैं उसके लिए भी अभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बाद में बुरा लगे उससे पहले ही है। क्योंकि मेरे जो शब्द रहते हैं वो कटाक्ष से भरे रहते हैं। आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, हर शहर में सब्जी की मंडी रहती है, अनाज की मंडी रहती है, कपास की मंडी भी रहती है। उसके साथ में एक और मंडी लगने लग गई है, वो है मजदूरों की मंडी। वास्तविकता बताना चाहता हूँ मैं आपको, और ये आप सभी जानते होंगे, जिसको नाम ही दिया गया है मजदूरों की मंडी। ये नाम सुनकर शर्म आता है, बड़ी ही घृणा आती है कि आज हमारा आदिवासी मंडियों में बिक रहा है। मजदूर आज उसकी भी मंडी लग रही है और वो मंडियों में बिक रहा है काम के लिए, काम की तलाश में। कोई उसे 200 में खरीद लेता है, कोई 250 में खरीद लेता है। समय के अनुसार जैसे भी उसको जिस भाव में भी कोई खरीदने वाला मिल जाता है उसे खरीदा जाता है। तो मैं इन्हीं आदिवासी नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं, सेवा के तौर पे जुड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आप प्रश्न विधानसभा में उठाते हो तो ये प्रश्न नहीं वो आपको दिखाई देता है। एक वीडियो मैंने बनाया था, धामनोद में सुबह सुबह 7 से 8 के लगभग में निकला, तो मैंने देखा कि इतनी सारी भीड़, उसमें कई सारे लोग टेम्पोन से आ रहे थे। एक दो जन से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मांडव के पास से, मांडव के नज़दीक से। इसीलिए आज हम यहाँ इस जगह पे आए हैं। जो यहाँ से जाते हैं 15-16 किलोमीटर धामनोद बिकने के लिए। तो मैं सवाल मेरा यही है कि इन आदिवासी नेताओं को, जो इनके पीछे राजनीति करते हैं, इनका वोट लेते हैं, मैं एक पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सभी पे आरोप लगा रहा हूँ। कोई किस पार्टी से जुड़ा है, कोई किस संगठन से जुड़ा है, कोई कहाँ से जुड़ के गया है राजनीति में, पर इन्हीं के पीछे गया है। और वही आदिवासी आज मंडियों में बिक रहा है। जिनके पास में फिर भी कुछ काम नहीं रहता है तो कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई मालवांचल जाता है सोयाबीन काटने, कपास बीनने। अगर उसको यहीं पर काम, यहीं पर रोजगार, यही प्लानिंग बनाकर ये आदिवासी नेता अगर दिलवाते तो क्या इनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल सकता था? मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये जो दोगली राजनीति करते हैं इनके पीछे, और वही आदिवासी आज मंडियों में 200-200, 250-250 रुपए में बिक रहा है की बात है। जो गरीबी मिटाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं,
मैं सभी को कहना चाहता हूं कि उस जनता को मूर्ख मत बनाइए। उसे आश्वासन की भरोसे की आवश्यकता नहीं है, उसे आज काम की आवश्यकता है। उसे क्या शौक है कि कोई उसकी बोली लगाए कि मैं इसे 200 में खरीदूंगा, मैं इसे 250 में खरीदूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप ये जो घटनाओं के विषय में जो जाते हो, जो घटनाएं हो जाती कि बलात्कार हो रहे, ये दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना हो गई, इसकी सबसे बड़ी एक ये भी वजह है कि हमारी जो आदिवासी बहन बेटियां हैं, उनको बिकना पड़ता है लोगों के घर में काम करने के लिए। काम करने जाते हैं खेतों में, फिर उनके साथ में ये ऐसी घटनाएं होती है। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं, ऐसी ही घटनाएं, इन्हीं घटनाओं के कारण से ये सब कुछ होता है। सबसे ज्यादा हम, जो हमारा समाज है, आदिवासी समाज है, उनको लोगों के घर में काम करने जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके न घर में काम है, न खेत में काम है। अभी हम देखते आए कि ऐसे ऐसे पहाड़ तुड़वाए हैं, ऐसी ऐसे पहाड़ों को तोड़कर उन्होंने अपने खेत बनाए हैं। उस खेत में ऐसी करवट वाली जमीन है कि उसमें पानी भी नहीं टिक सकता, ना पानी की व्यवस्था होगी। क्यों? क्योंकि सभी गरीब लोग हैं, छोटे छोटे मकान बनाकर इन पहाड़ियों में बसे हुए हैं, और अपनी मजदूरी, अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उनको वहां पर बिकने जाना ही पड़ता है। अब आप सोचते होंगे कि किस प्रकार से इनको रोजगार दिया जाए। मैं आगे भी कहता आया हूं कि आप जिस प्रकार से समूह को लोन देते हो, 10 महिलाओं को, 20 महिलाओं को लोन देते हो, इसी प्रकार से इन युवाओं को भी एक समूह के तौर पर आज 2-2 लाख का भी लोन दोगे तो वो इसी जमीन पर जो अपने अनुसार काम कर सकते हैं कि चिप्स कोई बना सकता है, कोई बिस्किट का काम कर सकता है, कोई कोई और काम कर सकता है। 10 युवा मिलकर एक छोटी मोटी फैक्ट्री डाल सकता है। ये योजनाएं कौन बनाता है? विधानसभा में जाने वाले ये नेता बनाते हैं। तो इनको ये नहीं दिखाई देता है किस प्रकार से रोजगार दिया जा सकता है। इनकी जमीनें हैं, इन पे वृक्ष, जो फल फ्रूट वाले हैं पौधे, इनको लगाने की इनको अनुमति दी जाए। इनको पानी की व्यवस्था इनके लिए की जाए, ताकि जो आज हम फल खरीद नहीं पाते बाजारों में, आप भी देख रहे हो किस प्रकार से महंगाई घट गई, किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। आज खाने के लिए हम फल फ्रूट लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं। किस कारण से? क्योंकि जंगलों में जो फ्री में मिलते थे, जो फल फ्रूट फ्री में मिलते थे, वो उस जगहों पे आज इन पेड़ों ने ले ली है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो जो किसानों ने, जो आदिवासियों ने जो पहाड़ों को काट कर मेहनत करके इस जमीन को उपजाऊ बनाया है, तो उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए। आप एक नेता के तौर पे हो, उनके लिए एक ऐसी योजना बना के लाइए कि उनको पानी की व्यवस्था उस पहाड़ी पे मिल सके। उसे फ्री में फल वाले, फ्रूट वाले वृक्ष दिलवाइए, ताकि वो उनकी कमाई का, इनकम का साधन बन सके, उससे अपना परिवार चला सके, उनसे उनको बेच के। अभी आप हम देखते हैं कि उधर से आते हैं धार घाट पे, कई सीताफल वाले बैठते हैं, उनको उससे रोजगार मिल जाता है। तो ऐसे अन्य पौधे भी, अन्य वृक्ष भी अगर लगे इन जंगलों में, ये खाली पहाड़ियां, इन पे वन विभाग कब्जे करके बैठा हुआ है, ये जो जंगल लगा के बैठा है, इसमें क्यों न इन आदिवासियों को फल फ्रूट लगवा कर इनको रोजगार दिया जाए। ऐसी योजनाएं सरकारें क्यों नहीं बनाते? और चलो, सरकार का मुख्यमंत्री अगर दूसरा है, वो इनकी पीड़ाएं, ये कैसे जंगलों में रहते हैं, वो उनकी पीड़ाएं नहीं देख पाता है, उन्हें नहीं पता है, तो ये नेता किस काम के हैं? ये नेता किस काम के हैं जो आदिवासी समाज से जाते हैं? आप देखते हैं जिस आदिवासी बाहुल्य जिले में आदिवासी ही विधायक रहता है, भले ही वो किसी भी दल से जीत के जाता हो, किसी भी संगठन से जाता हो, भले ही निर्दलीय जाता हो, लेकिन वो जाता तो हो है यही से। और जो जब सीट है आदिवासी की, तो आदिवासी ही नेता बन के जाता है। तो फिर वो आदिवासियों के लिए आज तक क्यों नहीं ऐसे आवाजें उठाता है, क्यों नहीं ऐसा करता है? पर मैं अपनी तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ इन आदिवासी नेताओं से कि हमारे भोले भाले आदिवासियों को इन जंगलों में भी रोजगार आप दे सकते हो। इन्हें यहाँ पर भी रोजगार देकर इनकी
जो रोजी रोटी है इनका परिवार आप खुशी से चला सकते हो। आज यहाँ पर सैलानी आते हैं, निकलने वाले आते हैं। अगर इन बच्चों को आप लोन एक से एक प्रकार के लोन दिया जाए कि दुकान के लिए लोन दे रहे हैं, किसी और साधन के लिए, तो यहाँ जो दार्शनिक स्थल है मांडो को देखने के लिए इधर से भी आते हैं उधर से भी आते हैं, इन बच्चों को लोन दिया जाए। लोन दिया नहीं जाए, आप दिलवाइए। अगर कोई नहीं देता है तो आप किस लिए बने? आप जनप्रतिनिधि, इनका वोट लिया है आपने, तो इनके लिए क्या आप खड़े नहीं हो सकते? अभी दूसरे जो संगठन वाले हैं वो जाते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, तो फिर आप जो विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, आप सिर्फ वोट लेने के लिए या अपनी तनख्वाही लेने के लिए ही बने हो क्या? मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये किस प्रकार की राजनीति आप करते हो? आपको इसी जनता का, वो जनता वोट भी देती है और आपको जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह का पैसा भी आपको देती है, फिर भी वो आज लाचार होकर घूम रही है, मंडियों में बिक रही है। यह आपके लिए शर्म की बात है। इतने सालों से कई आदिवासी नेता नेतागिरी करते आ रहे हैं, आदिवासियों के नाम पर वोट लेते आ रहे हैं, लेकिन किसने इस तरह से काम किया कि आदिवासी को वहीं पे उसके पास में उसको जल जंगल जमीन जो कहते हैं, आप बड़े बड़े उनसे नारे लगवाते हो, भीड़ जमा करते हो, नारे लगवाते हो न्याय दिलाने के लिए। तो मैं कहता हूं ना, आप उनको गांव में न्याय दिलवाइए, उनकी पंचायत में न्याय दिलवाइए, उसे वहीं पे काम दिलवाइए। मेरा भारत तब बदलेगी ये गरीबी, जो आप नारा देते हो ना, गरीबी हटाओ, तभी हटेगी जब हर हाथ को काम मिलेगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जनता भी अपना हक मांगना सीखो, क्योंकि इन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं, इन्हें जगाना सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय माँ प्रकृति।